नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार तो आपकी खिदमत में हाजिर ही हैं, लेकिन आज एक खसूसी मेहमान भी हमारे साथ हैं, जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के चेयरमैन और पाकिस्तान के लाखों दिलों की धड़कन जनाब इमरान खान साहब। बड़ी वार्म वेलकम टू यू। खान साहब, ये तो मैंने शुरू में ही एतराफ़ कर लिया कि लाखों दिलों की आप धड़कन है, लेकिन एक तासुर बड़ा गहरा होता चला जा रहा है कि आप बिल्कुल ही तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तालिबान खान आपको शुरू में कहा गया, लेकिन आप अपोलोजिस्ट हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बोलने में तो बहुत आप जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कराची के हमले के बाद जब शाहिदुल्लाह शाहिद ने उसकी जिम्मेदारी ली, ना यहां ड्रोन स्ट्राइक थी, ना कोई थर्ड ग्रुप था, आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये कहा, आपने कहा कि उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसने हमला किया। हालांकि शाहिदुल्लाह शाहिद और टीटीपी ने जिम्मेदारी ले ली उस चीज की। पहले तो टीटीपी में 50 ग्रुप है, लेकिन उन्होंने ले ली ना जिम्मेदारी। सब जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। जो अपने आप को टीटीपी कहती है, मैं इंटीरियर मिनिस्टर का बता रहा हूं, जो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा जो टीटीपी की अम्ब्रेला है उसमें 50 ग्रुप है, छोटे बड़े, कुछ 14 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। तो पहले तो एक ये है कि जो ग्रुप उसे आइसोलेट कर लिया जाए। लेकिन एक मैं सिर्फ एक खान साहब जिम्मेदारी ले ली ना, खान साहब यहाँ जिम्मेदारी ले ली। शायद मैं कह रहा हूं कि उनको करे, लेकिन पहले आप तो डायलॉग की बात, पहले मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। देखिए, आप कहते हैं कि मैं अमेरिकनों के ड्रोन्स वगैरह के अगेंस्ट ज्यादा बोलता हूं और तालिबान के अगेंस्ट कम बोलता हूं। मैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं हमारी, तो कंसिस्टेंटली मैंने हर टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, तालिबान करें या अमेरिकन ड्रोन्स करें। लेकिन पॉइंट यह है कि क्या पहले तालिबान थे यहां, या पहले अमेरिकन ने यहां कार्रवाई शुरू की और अमेरिकन ने अफगानिस्तान में गए और फिर अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने वजीरिस्तान फौज भेजी। तालिबान तो वो तो 2004 में भेजी, तालिबान तो 2006 में हमने टीटीपी का नाम सुना। उससे पहले तो तालिबान नहीं थे, उससे पहले तो मिलिटेंट्स थे, अपने कबायली लोग थे या फॉरेन मिलिटेंट्स थे। जो पाकिस्तान बेस्ड टीटीपी थी, उसका पहली दफा नाम 2006 में सुना और 2007 में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं तो पॉइंट, कराची के हमले के बाद आपने पहले कहा अमेरिका ड्रोन कर देता है, आपने कहा थर्ड ग्रुप है, हिडन ग्रुप्स हैं। यहां पर शाहिदुल्लाह शाहिद ने जिम्मेदारी खुल के ले ली, उसके बावजूद आपने उसको कंडेम नहीं किया, ना ही आपने उस पर कोई नई पोजीशन। मैं तो पहले ये क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपने ये कहा कि आप तालिबान प्रो तालिबान बनते हैं या प्रो जो भी के उनके पॉलिटिस्ट बनते हैं। मैं ये क्लैरिफाई ये कर रहा हूं कि मेरी पोजीशन तो कभी चेंज हुई नहीं। मैं एंटी वॉर हूं, मैं कभी वॉर के अंदर बिलीव। एक मिनट सुनने, पहले नॉमिनेट कर दिया उन्होंने। आप पहले तो मैं कुछ और पहले क्लियर कर दूं ना। ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन के बाद मैंने हर मिलिट्री ऑपरेशन को कंडेम किया है, क्योंकि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। मैंने जब पाकिस्तान फौज भेजी, इन्होंने वजीरिस्तान, आप पार्लियामेंट में मेरी तकरीर सुन ले, मैंने कहा ये आप दलदल में फंसने जा रहे हैं। तो मैं तो ऑपरेशंस के खिलाफ था और मिलिट्री एक्शंस के खिलाफ था, और अमेरिका की जंग के अंदर जिसमें हमारा ना लेना देना था, उसकी इन्वॉल्वमेंट पे खिलाफ था। उसकी वजह से तालिबान तो तब थे ही नहीं, तो प्रो तालिबान में कैसे बन गया? खान साहब, जो लोग कहते हैं तालिबान खान, इसमें कोई बुरी बात है आपके ख्याल में? ये डिरोगेटरी है आपके ख्याल में? डिरोगेटरी नहीं है, ये गलत है बात। ये इशू गलत इसलिए है कि मैं अगर तो तालिबान खान कह कि मैं कोई तालिबान की आइडियोलॉजी से एग्री करता हूं, वो उनका जो, पहले तो मैं श्योर नहीं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन जो मेरी आइडियोलॉजी है वो है इलामा इकबाल की। जो भी इलामा इकबाल की आइडियोलॉजी जो इस्लाम को समझ जाए, पिछले 500 साल में सबसे अजीम मुस्लिम ब्रेन आई है, तो वो जो ये जिसको ये तालिबान आइडियोलॉजी कहते हैं, उसमें और उसमें तो ईस्ट और वेस्ट का फर्क है। इसलिए आइडियोलॉजिकली ये कहना कि मैं उनसे एफिलिएटेड हूं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो मैं आपकी बात करूंगा, गलत है। आपको क्यों लगता है कि तालिबान का भी ये ख्याल था कि आप उनके वकील बन सकते हैं, और जो तालिबान को अपोज करते हैं उनका भी ये ख्याल है कि आप उनके वकील हैं? इसकी वजह क्या है? जो तालिबान को अपोज करते हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रो अमेरिकन जंग के शुरू से उसके एजेंडा पे चले हुए हैं कि मारो, डू मोर, जो अमेरिका कहता रहे, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन अमेरिका कहता रहे, तो वो तो जो जंग को अपोज करता है उसको प्रो तालिबान कह देते हैं। तालिबान ने मुझे बैक इसलिए नहीं किया कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ था। ये शाहिदुल्लाह शाहिद क्या बैठा है कि इमरान सेकुलर है, ये लिबरल है, ये हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। उन्होंने इसलिए मुझे बैक किया कि वो समझते हैं मैं क्रेडिबल आदमी हूं जो अमेरिकन प्रेशर के अंदर घुटने नहीं टेकेगा। खान साहब, अमेरिका अब यानी एक बड़ा संगीन सा मसला हमारा दहशतगर्दी का, इस पे मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं। अगर कोई टॉक्स को अपोज करता है
ہو سکتا ہے کہ ایک ویو ہو کہ یہ بہترین طریقہ نہیں ہے اس مسئلے کے حل کا. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انہیں ڈالر لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میں ٹاکس کو اپوز کرتا ہوں اور میرا خیال ہو کہ یہ جینوئنلی یہ حل نہیں ہے, لیکن میں محب الوطن پاکستانی ہوں. تو جب آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ڈالر جسے لگے ہوئے ہیں وہ اپوز کرتا ہے, تو یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ بابر, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ لوگ ہیں جن کو ڈالر لگے ہوئے ہیں. ایک ڈالر لابی ہے جو ہمیشہ امریکن ایجنڈا کو پروموٹ. یہ امریکہ کے طوطے کون ہیں جو امریکہ سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں یہاں ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں, میڈیا میں ہے, سیاست میں. میں آپ کو عرض کر دوں. اچھا, میں آپ کو اس کو یہ ہوائی بات نہیں کر رہا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے, آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے, این پیٹرسن امریکن امبیسڈر تھی. شاہ محمود وٹنس ہیں کہ آصف زرداری این پیٹرسن کو کہہ رہا ہے کہ تم جس میڈیا ہاؤس کو پیسے دے رہے ہو وہ میرے خلاف کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ, اور میں امریکہ میں آپ کو بتا دوں, میں جب وہاں گیا ان کے